नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे। बहुत ज़्यादा ना बताते हुए मैं आपको इसकी मेन थीम समझाना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि इस तरह की बीमारी होती भी है और अगर होती है तो कैसे होती है। इस बीमारी का सिर्फ सीधा साधा एक मतलब ये है कि हम अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इस कंसंट्रेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि अगर आपको याद नहीं होता है तो आप कंसंट्रेटेड होकर काम करो, आप कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई करो। और कंसंट्रेशन के लिए हम पुराने ज़माने में जैसे लोग दिया जलाते थे, दिए की लौ की तरफ देखते थे, मोमबत्ती जलाते थे, मोमबत्ती की लौ की तरफ देखते थे। और उसके बाद में फिर जब हमें ये समझ में आ जाता था कि कंसंट्रेशन क्या होता है तो हम हर वो काम करने की कोशिश करते थे जिस काम से हम अपना कंसंट्रेशन न बिगाड़ें। मतलब ये हुआ कि किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपका पूरा ध्यान उस काम की तरफ रहे। अगर आपका ध्यान एक काम को करते वक्त किसी दूसरे काम में चला गया तो आप उस काम को ढंग से नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमने एक छोटी सी कहानी सुनी थी अर्जुन की। जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को तीर चलाना सिखा रहे थे तब उन्होंने निशाना साधने से पहले अर्जुन से ये पूछा था कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है। तब अर्जुन ने ये कहा था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। अगर आपको सिर्फ चिड़िया की आँख दिखेगी तभी आप निशाना लगाने में कामयाब हो पाओगे। अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर जो है वो ये चीज़ है कि आज हमारा अटेंशन ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों में ख़त्म होता है। हमारा अटेंशन विद इन सेकेंड्स डाइवर्ट हो जाता है। हम डाइवर्ट हो जाते हैं, विद इन सेकेंड्स डाइवर्जन होता है। तो ये जो विद इन सेकेंड्स डाइवर्जन होता है, इस डाइवर्जन के कारण हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते, शांति से नहीं कर पाते और हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। हमारे मन में चंचलता बहुत ज़्यादा रहती है। इस चंचलता के कारण हमारे सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे हार्मोन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हम किसी भी काम को, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जो काम होना है वो काम पूरी तरह से न होकर आधा अधूरा होता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो भी आधा अधूरा पचता है। जो हमारे हार्ट की फुल कैपेसिटी से हार्ट को पंप करना चाहिए वो सही ढंग से पंप नहीं कर पाता। अब जो हमने एक बीमारी देखी है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सीधा रिलेशन इस तरह की बीमारी से होता है। चूँकि हमारा ध्यान एक तरफ नहीं होता इसलिए हमारी आंतें, हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शंस वो भी इस तरह के हो जाते हैं कि वो अपने पूरे पावर से किसी भी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हमें बार बार फ्रेश होने की इच्छा होती है, थोड़ा सा कुछ खाते ही हमें वापस फ्रेश होना पड़ता है। तो ये क्या है? ये है इंटेस्टाइन्स की हाइपर एक्टिविटी। ठीक इसी तरह से अगर हम कुछ थोड़ा सा भी हम बच्चे को डांट देते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एक बार तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, फिर उसके बाद में क्या है कि बच्चे में जो है डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब अब बच्चा छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगता है। छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगता है तो उसका हार्ट पैल्पिटेट ज़्यादा करने लगता है, मतलब धड़कन बढ़ जाती है। बार बार उसको अस्थमेटिक अटैक आने लगते हैं, सांस उसको सही से नहीं आती। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम अपने मस्तिष्क को ढंग से नहीं चला पाते तो हमारा जो बॉडी का इंटरनल फंक्शंस हैं वो भी ढंग से नहीं चलते, वो भी हाइपर एक्टिविटी में रहते हैं और हाइपर एक्टिविटी में रहने के कारण उनके फंक्शंस भी हाइपर एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण हमें किसी भी
ऑर्गन के फंक्शन का पूरा पूरा रिजल्ट नहीं मिलता और हम आधे अधूरे रिजल्ट्स लेकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो हुआ उसका इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल लेवल। अब इसका इम्पैक्ट ऑन द मेंटल लेवल समझते हैं। जब हम हाइपर एक्टिविटी में जीते हैं, जब हमारा अटेंशन कहीं एक जगह पर नहीं हो पाता, तो होता क्या है कि हम किसी चीज़ को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी क्लास में ढंग से बैठ नहीं पाते, चुपचाप बैठ नहीं पाते, टीचर की बात को सुन नहीं पाते। ये उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको इस तरह से करना पड़ता है, उनका सारे कामकाज इस तरह से होते हैं कि वो किसी बच्चों की इस मानसिक चंचलता के कारण बच्चे कभी भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मोड में रहते हैं। उनको कुछ भी सीखना अच्छा ही नहीं लगता, उनको सिर्फ और सिर्फ प्लेज़र चाहिए, थोड़ी सी देर के लिए प्लेज़र चाहिए। और फिर वो प्लेज़र कैसे मिलता है? वो प्लेज़र आप किसी दूसरे की भावनाओं को जब जीने लगते हो, तब आप उनकी भावनाओं में प्लेज़र को फील करते हो। वो प्लेज़र बिल्कुल गलत है। जैसे मान लो हमने कोई एक रील देखी जिसमें कोई इंसान जो है वो कूद रहा है, पहाड़ से कूद रहा है और वो कूद कर भी जिंदा बच गया, तो हमें जो है आश्चर्य होता है कि अरे वाह, ये जो हमें गुड फीलिंग हुई, ये गुड फीलिंग जो है हमें किसी दूसरे के उस एक्शन को देखने से हुई जो एक्शन रियली परसिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरह से इस बीमारी में बहुत सारे और भी बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको ये बताया है कि जब हम अनरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो कामकाज होते हैं वो कामकाज बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल अवस्था में होते हैं। जब वो इरिटेबल अवस्था में होते हैं तब हम अपने ऑर्गेन्स के किसी फंक्शन का फुल रिजल्ट नहीं ले पाते। थैंक यू फ्रेंड्स।